दोस्तों, आप लोग का साई स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए हम लोग 12 और 13 अगस्त के सारे करंट अफेयर्स को करेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे बने हैं। और श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं, जो महिंद्रा राजपक्षे के अपने सहोदर भाई हैं। और हम लोग अगले क्वेश्चन के चलते दोस्तों, बेलारूस के छठे बार राष्ट्रपति कौन बने? तो ये एलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं बेलारूस के छठे राष्ट्रपति। और अगले क्वेश्चन के चलते दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। और हम लोग ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया था, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया था और 10 अगस्त को राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस मनाया गया था। और हम लोग जान लेते हैं जैव ईंधन मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं भारत के। और हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों, दुनिया का पहला देश जो कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया है। तो ये दुनिया का पहला देश रूस बन गया है, जिसने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपना पहला वैक्सीन लॉन्च किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, जो इस महामारी से पूरा दुनिया लड़ रहा था और रूस ने इसके वैक्सीन को लॉन्च किया है दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों, किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का प्रारंभ किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और हम लोग छत्तीसगढ़ के सीएम के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सीएम भूपेश बघेल जी हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। थोड़ी कल तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए दोस्तों मैंने कल का 12 अगस्त का वीडियो नहीं बनाया, इसीलिए मैंने सोचा कि 12 और 13 अगस्त का वीडियो एक ही साथ बना दूंगा। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पहला गार्बेज कैफे खोला गया था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और एक नया रायपुर है जिसका नाम बदल करके अटल नगर रखा गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के चलते दोस्तों, सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो सेल के नए अध्यक्ष बन गए हैं सोमा मंडल जी। सेल के नए अध्यक्ष बन गए हैं सोमा मंडल जी। और हम लोग अगले क्वेश्चन के चलते दोस्तों, हाल ही में 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो ये जीते हैं मैक्स वेस्टप्पन, जीत लिया मैक्स वेस्टप्पन, जो ये बेल्जियम डच के ड्राइवर हैं और ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। बेल्जियम डच के ड्राइवर और रेडबुल के ड्राइवर, जो ये 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स में 1 नंबर पर रहे हैं। अब हम लोग दूसरे बी नंबर के जो ऑप्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये लुइस हैमिल्टन हैं जो दूसरे नंबर पर रहे हैं। और ये लुइस हैमिल्टन दूसरे नंबर पर है, जो ये इंग्लैंड के ड्राइवर हैं। और सी नंबर ऑप्शन के जो चलते हैं दोस्तों, तो ये वोल्टेरी बोटास जो है ये तीसरे नंबर पर हैं, जो ये फिनलैंड के ड्राइवर हैं। और इस साल के पहले ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटास के बारे में जान लेते हैं। तो इस साल के पहले ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटास ने ही जीती थी, जो ये फिनलैंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री सना मारिन जी बने हैं, जो विश्व के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, जो मात्र 34 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, किस राज्य ने वर्ष 2020-23 की नई राज्य औद्योगिक नीति बनाई? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो इसके सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी जी और इसके राज्यपाल
हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी ने ही आंध्र प्रदेश के 3 राजधानियों की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये राजधानी हम लोग 3 राजधानी देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन 3 राजधानी है। तो ये पहला है अमरावती, 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 अमरावती। दूसरी राजधानी है कुर्नूल, दूसरी राजधानी है दोस्तों कुर्नूल, कुर्नूल। और तीसरी राजधानी जो है विशाखापट्टनम। तो ये हम लोग जान लेते हैं कि अमरावती जो है ये विधायकी राजधानी होगी, और कुर्नूल जो है तीसरी राजधानी ये अदालती राजधानी होगी, और विशाखापट्टनम जो होंगे ये कार्यपालिका राजधानी होगी। और हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में ही 25वां उच्च न्यायालय बना था, 25वां उच्च न्यायालय स्थापना हुई थी, जिसके न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी जी। और हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों, यहाँ का ही एक बांध है श्रीशैलम बांध, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कृष्णा नदी पर स्थित है। और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। हाल ही में लॉन्च की गई नई किताब कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है हमारे उप राष्ट्रपति जी M वेंकैया नायडू जी के द्वारा, और ये लॉन्च की गई है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। तो हम लोग जान लेते हैं दोस्तों M वेंकैया नायडू जी के बारे में। M वेंकैया नायडू जी M वेंकैया नायडू जी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। M वेंकैया नायडू जी हम लोग के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, इनको ये जब कोमोरोस देश की यात्रा करने के लिए गए थे, तो कोमोरोस के देश ने इन्हें हायर सिविलियन ऑर्डर से सम्मानित किया था। और हम लोग अगले क्वेश्चन के चलते दोस्तों, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए अध्यक्ष बन गए हैं हर्ष कुमार भनवाला जी। और हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि हर्ष कुमार भनवाला जी पहले नाबार्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। और हम लोग ऑप्शन नीचे दिए गए ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं कि ये किन के अध्यक्ष हैं। तो ये के सिवान है जो सेबी के अध्यक्ष हैं। और सी नंबर ऑप्शन जो है GC मुर्मू, ये CAG है, नियंत्रक एवं महालेखा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और मनोज सिन्हा जी जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और अगले क्वेश्चन के चलते दोस्तों, हाल ही में BCCI ने किस कंपनी को अपना स्पॉन्सरशिप से हटा दिया है? तो ये कंपनी है वीवो। आइए दोस्तों हम लोग BCCI के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो BCCI का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, जो इसका स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, हाल ही में कहाँ भारत का झंडा फहराया जाएगा? तो ये फहराया जाएगा अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरह से 12 और 13 अगस्त के करंट अफेयर्स को करेंगे, और उनके साथ ही उनके सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेंगे। और अगले क्वेश्चन के चलते दोस्तों, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये भारत का पहला राज्य बन गया है मुंबई। अब हम लोग मुंबई के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है, और जिसकी राजधानी मुंबई है। और हम लोग मुंबई के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मुंबई में अभी बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के चलते दोस्तों, किस राज्य में कृमि मुक्त अभियान शुरू किया? तो ये हम लोग के राज्य हैं उत्तर प्रदेश। और हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और यहाँ के राज्यपाल यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों,
वाल्टर माल्टोस किस दक्षिण अमेरिका देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये बन गए हैं पेरू के नए राष्ट्रपति। और हम लोग अगले क्वेश्चन के चलते दोस्तों, हाल ही में जैव ईंधन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो ये 10 अगस्त को मनाया गया। और जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य तो हम लोग बता ही दिए हैं, हम लोग कर ही लिए हैं, राजस्थान है। और इसी तरह दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ आज हम लोग 12 और 13 अगस्त के करंट अफेयर्स को कर लिए हैं, और मैं प्रतिदिन आपके लिए करंट अफेयर्स लाता रहूँगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट करें और लाइक बटन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।